गालियां पड़ती थी, जो बेइज्जत करते थे बार बार टारगेट नहीं पूरा होने पे, तो वो कंप्लीटली अलग कल्चर था। यानी कि नेस्ले का एक अलग कल्चर था, फिर वोडाफोन का एक कंप्लीटली अलग कल्चर था। मतलब आप समझ लो कि स्वर्ग से सीधा नरक में आ गए थे वैसा। वोडाफोन ज्यादा देर मुझसे हुआ नहीं, गाली बर्दाश्त हुई नहीं। फिर मैंने 6 महीना काम किया और उसके बाद मैंने वोडाफोन छोड़ दिया। वोडाफोन के बाद एक और कंपनी के साथ मेरी शुरुआत हुई, जहां से डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये मुझे पता चलने लगा। ये जो मेंबर बनाने वाला काम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये मुझे पता चला एक अमेरिकन कंपनी के कारण। मैं उस कंपनी का नाम है एमवे। एमवे के साथ मैंने करीबन 3 साल एज ए ट्रेनर मैंने काम किया है। मुंबई, नासिक, औरंगाबाद एंड जलगांव, बस ये 4 सिटीज मेरे अंडर में थे। सो मेजरली मुंबई कवर किया करता था, एंड महीने में एक आध या एक बार शायद औरंगाबाद या नासिक चले जाता था मैं। सो ये था मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड। क्योंकि मैं ट्रेनिंग शुरुआत होने से पहले अपने आपको थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताता हूँ पढ़ाई लिखाई क्या किया और कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम किया है। क्योंकि शायद अगर आपके जगह अगर किसी ट्रेनर को सुनता, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता कि भाई सामने वाला जो आज ट्रेनिंग दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका तजुर्बा क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो पढ़ाई लिखाई तो मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड फिर मास्टर्स किया हुआ है, यानी कि एमबीए किया हुआ है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, क्लिनिकल रिसर्च किया हुआ है। और वेस्टीज से पहले नेस्ले, वोडाफोन और एमवे, एक्चुअली देखा जाए तो तीनों ही मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके साथ मैंने काम किया है। एंड काफी अच्छे पोजीशन पे भी थी कंपनी। और अभी मैं वेस्टीज के साथ हूँ। वेस्टीज के साथ मुझे 2 साल के ऊपर हो गए। सो टोटल आप देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करो तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। एंड सेल्स और ट्रेनिंग की बात करूं तो लगभग 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया अभी सेल्स और ट्रेनिंग को लेकर। सो ये था मेरा छोटा सा बैकग्राउंड। एंड अब आज के टॉपिक के बारे में मैं आता हूँ कि टॉपिक क्या है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप में से बहुत से लोग वेस्टीज में जुड़े हुए हैं कि कुछ में आपको पता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बट आज जैसे कि मैंने भूषण सर से कहा था कि पहले जो हम ट्रेनिंग करेंगे वो कुछ नए लोगों के लिए करेंगे, राइट, जिनको कॉन्सेप्ट में एक बार समझा दो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसके बाद और भी 4-5 मॉड्यूल्स मेरे पास है, प्रेजेंटेशन है लैपटॉप में, जो हम अगली बार करेंगे। बट मेरे हिसाब से कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी वेस्टीज में काम करना है तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आगे वाले को प्लान बताने के लिए और किसी को अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है तो चीजें काफी आपको क्लियर हो जाएगी आज की इस ट्रेनिंग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बढ़ते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। आज आप देखोगे बहुत खराब सिचुएशन चल रही है। अगर आप देखोगे तो कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर बहुत से लोगों के जॉब्स पे इफेक्ट हो रहा है, काम धंधा बहुत से लोगों का नुकसान हो गया है। एंड चीजें तो आपको पता ही है, राइट, बराबर। बट हर किसी के घर में थोड़ी बहुत तो भी कुछ ना कुछ तो भी इनकम आ रही है कहीं ना कहीं से। बट आज ये बिजनेस क्यों करना चाहिए लोगों को, इसका ऐसे तो बहुत सारे कारण है, बट मैं 2 कारण यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज क्या है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। उसका सबसे पहला कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखोगे 2000 साल को कंपेयर करोगे, फिर 2010 को कंपेयर करोगे, फिर आप 2020 को भी कंपेयर करोगे तो आप देखोगे तो बहुत सी चीजों के भाव बढ़ गए, जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गया, एजुकेशन हो गया है, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई है, हर चीज। इनफैक्ट आप नॉर्मल अगर आप कोई चीजें भी खरीदने जाते हो, ये छोटा सा इंटरनेट से लिया हुआ एक फोटो है, ठीक है, पहले आप देखोगे तो 5 रुपए में कम से कम ये डॉलर है, राइट, $5 में कम से कम 3 बर्गर आते थे, लेकिन अभी एक ही बर्गर आ रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड लाइन जो है ये बढ़ती हुई महंगाई है, और ये ब्लू लाइन जो नीचे है, नीले कलर की लाइन जो है, वो है एक आम इंसान की इनकम। अब आप देखोगे, अब आज का जो सिचुएशन चल रहा है 2020 की अगर मैं बात करूं, राइट, और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं 2025 और 30, तो ये गैप जो है ये और बढ़ते जाएगा रेड लाइन के बीच में और ब्लू लाइन के बीच में। रेड लाइन बढ़ती हुई महंगाई है और ब्लू लाइन है एक बढ़ती हुई आम इंसान की इनकम है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चीजें खरीदने से पहले, राइट। बहुत से माँ बाप मैंने ऐसे देखे हैं कि बच्चों को खिलौना लेके देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि लेके दूं या नहीं लेके दूं, राइट। आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी, कुछ लीडर्स की भी आपने कहानियां सुनी होगी कि वो पहले वेस्टीज से पहले थोड़ी बहुत आमदनी कमाते थे, ज्यादा नहीं कमाते थे, तो बच्चों को खिलौने वाले एरिया से नहीं लेके जाते थे या खिलौने वाली दुकान से नहीं लेके जाते थे कि ताकि वो बच्चा वो दुकान ना देखे और कुछ मांगे नहीं और फिर कुछ रोए नहीं। तो ये सारी चीजों से एक आम इंसान गुजरता ही रहता है। तो आज अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ये इनकम है, ये ब्लू लाइन को अगर आपको रेड लाइन से कदम मिलाकर अगर आपको चलना है, या ब्लू लाइन को रेड लाइन के साथ लेकर जाना है,
तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? अगर ये ब्लू लाइन को रेड लाइन के भी ऊपर लेके जाना है आपको, तो समझ लो कि आज आप सही जगह पे बैठे हो। अगर ये ब्लू लाइन को, इनकम को अगर आपको बढ़ती हुई महंगाई के भी ऊपर लेकर जाना है, तो समझ लो आज आप सही जगह पे। बट मेरे ख्याल से हर एक कॉमन मैन को ये लगता ही है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत तो है ही। क्यों? ताकि कम से कम महंगाई के साथ तो भी एटलीस्ट चले, उसके ऊपर नहीं तो कम से कम साथ तो भी चले। क्योंकि अगर आप महंगाई से नीचे चल रहे, तो बहुत सी चीजें खरीदने से पहले, बाहर घूमने से पहले इंसान को 10 बार सोचना पड़ता है, राइट? सो पहला कारण आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई। दूसरा कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अप्रैल का एक डेटा शेयर करने वाला हूं। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया नाम है न्यूज़पेपर का, है कि नहीं? तो न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन लिखी थी, साइड इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन करके लिखा है, राइट? और उसमें लिखा है एंजाइटी लेवल्स अप अमंग एम्प्लॉइज एज अप्रेजल गेट्स डिलेड एंड जॉब लॉस फियर राइज। इसका मतलब ये है कि एंजाइटी यानी कि डर, लोगों में डर बैठा है, राइट? क्योंकि कोरोना मार्च में आया था, अप्रैल में फिर बहुत सारी चीजें हो गई, मार्च में लॉकडाउन हो गया था, एंड लोगों में ना बहुत डर पैदा हो गया था, खास करके जो नौकरी कर रहे हैं उन लोग, कि निकालना दे। एंड बहुत से लोगों को निकाल भी दिया है, आपने देखा होगा डेटा, तो आप लोग न्यूज भी देखते होंगे। तो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे, उनके अंदर डर पैदा हो गया कि अप्रेजल होगा कि नहीं, पगार बढ़ेगी कि नहीं, राइट? पगार बढ़ना तो दूर की बात थी सर, ये लोग ये भी सोचने लगे कि जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, राइट? मेरा एक दोस्त है जो चश्मे का सेल्समैन का काम करता है। वो चश्मे की बड़ी बैग लेकर दुकानों में जाता है, पूरा मुंबई घूमता है, दानों से लेकर चर्चगेट तक, राइट? उसके सेठ ने ही ये लास्ट पिछले हफ्ते की बात है, ये बोल दिया था कि देखो अगर मेरे पास पैसा आएगा तो ही मैं उनको दे सकता हूँ, तो बाहर निकलो, जाओ, लोकल ट्रेन नहीं चल रही है, मुझे नहीं पता आप कैसे जाओगे, स्कूटर से जाओगे, साइकिल से जाओगे, कार से जाओगे, मुझे नहीं पता, राइट? लेकिन जब आप धंधा लाके दोगे तो ही मैं आपको दे सकता हूँ, और जो धंधा लाके नहीं देगा तो सॉरी, उसको मुझे टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो ये 12 अप्रैल का डेटा है, आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, राइट? सो दूसरा कारण ये है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, कि अगर एक चीज चली गई तो दूसरी चीज तो भी एटलीस्ट होनी चाहिए, तो समझ लो आज आप सही जगह पे हो, राइट? क्या है दूसरा, मैं आपको ये बताता हूं। पहला तो मैंने महंगाई, और दूसरा ये है सेकंड डोर ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का दूसरा दरवाजा। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि देखो, हर एक के घर में इनकम का एक दरवाजा तो होता ही है कि जहां से पैसे आते हैं। हर एक के घर में एक दरवाजा तो ऐसा होता है कि जहां से पैसे आते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे और कोई भी काम हो, हर एक के घर में ऐसा एक दरवाजा तो होगा कि जहां से पैसे आते हैं, राइट? अब ये जो सेकंड डोर ऑफ इनकम है ना, ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा दोस्त, जैसे मैंने कहा था नेस्ले के बाद मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया, तो मेरे दोस्त ने नेस्ले के बाद डोकोमो ज्वाइन किया। आपको याद होगा, दो कंपनियां थी पहले टेलीकॉम में, एक का नाम था टाटा डोकोमो और एक का नाम था एयरसेल, राइट? टाटा डोकोमो के एडवर्टाइज करने आते थे, आती थी दीपिका पादुकोण, और एयरसेल के एडवर्टाइज करने आते थे महेंद्र सिंह धोनी। आप में से जितने भी लोग आईपीएल देखते होंगे, उसमें आपने पहले देखा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के टी शर्ट में, राइट, चेन्नई सुपर किंग्स के टी शर्ट में आपने देखा होगा कि एयरसेल करके लिखा होता था, नीले और लाल कलर में। आज आप देखोगे दीपिका पादुकोण है, धोनी भी है, बट दोनों कंपनियां नहीं है। डोकोमो और एयरसेल कहां गई किसको नहीं पता, उसके सिम कार्ड्स मिलते नहीं। यही मेरा एक दोस्त है जो पुणे में रहता है, डोकोमो कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, अच्छी खासी पगार थी, 50-60 हजार पगार था उसको, लेकिन नौकरी चली गई। अब उसने क्या किया था, उसको लगा कि चलो 50-60 हजार पगार है तो एक फ्लैट ले लिया जाए, पुणे में एक रावेत करके एरिया, वहां पे उसने फ्लैट लिया। अब नौकरी करने वाला इंसान अगर 4 व्हीलर या फ्लैट अगर खरीदता है तो ऑब्वियसली लोन पे ही खरीदेगा, और अगर लोन लिया है तो हर महीने ईएमआई भरना पड़ेगा, और ईएमआई कहां से भरेगा, तो पगार में से ही भरेगा। लेकिन अगर पगार ही बंद हो गई तो उसके साथ ऐसे ही हो गया कि पगार बंद हो गई। पगार बंद हो गई तो बहुत से लोन, बहुत बैंक के फोन, बहुत सारा कर्जा लेके रखा था लोगों के, एंड बहुत सारी चीजें उसके साथ हो गई, राइट? उसके बाद जो खरीदा हुआ फ्लैट, जो अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं था क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, पूजा बीजा कुछ नहीं करी थी, ना ही अपने फैमिली को लेकर गया था बताने के लिए, बीवी बच्चों को लेकर नहीं गया था कि ये देखो ये मैंने ये खरीदा है। घर वालों को, घर वालों ने वो फ्लैट में कदम नहीं रखा, ना वो खुद कदम रख पाया, क्योंकि फ्लैट बना ही नहीं था, खाली बुकिंग करके रखी थी, राइट? और थोड़ा बहुत पैसा देकर रखा था उसको। पहला, जिंदगी का पहला खरीदा हुआ घर बेचना पड़ा क्योंकि नौकरी चली गई। बेचना इसलिए पड़ा ताकि बैंक वालों को
जो लोन लिया था वो चुका सके, एंड जो भी दोस्तों से या रिश्तेदारों से जो कर्जा लिया तो वो चुका सके। लास्ट ईयर की बात है, जब मैं पुणे में वीआईपी करने के लिए जा रहा था, पिछले साल की बात है, तब वो दोस्त मुझसे फिर से मिला और मैंने पूछा और भाई अब कैसा चल रहा है? तो उसने बोला हाँ अभी एक किसी कंपनी में, एफएमसीजी कंपनी में वापस सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने बोला और भाभी कैसी है? तो भाभी अच्छी अभी ब्यूटी पार्लर संभाल रही है। तो मैंने बोला अच्छा क्या बात है, मतलब भाभी को ब्यूटी पार्लर अभी संभालने को दे दिया? बोलता है हाँ यार कहीं ना कहीं से कुछ इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत बची थी, गांव की खेती वगैरह बेचकर मैंने भाभी को ब्यूटी पार्लर खोल के दिया है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने बोला देख यार सचिन, जो पिछले जो मेरे साथ हुआ वो अभी भी हो सकता है, राइट? तो उसने मुझे कहा था कि सचिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि हर एक घर में इनकम का दूसरा दरवाजा तो होना ही चाहिए, कि जहां से इनकम है। एक दरवाजा अगर बंद हो गया, अगर मान लो ये पीला दरवाजा नौकरी का है, अगर वो बंद हो गया तो कम से कम नीला दरवाजा एटलीस्ट जैसे पैसा आ जाए, ताकि गाड़ी जो है, महीने की जो गाड़ी चलती है वो रुके नहीं। तो अगर कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि इनकम का दूसरा दरवाजा होना चाहिए घर में, तो समझ लो आज आप सही जगह पे बैठे हो। और मैं तो ये दुआ करूंगा कि जो आपका इनकम का पहला दरवाजा है उसमें से भी पैसे आए, वो दरवाजा कभी ना बंद हो, राइट? बट कहीं ना कहीं समझदार इंसान ये भी सोचेगा कि यार दूसरा दरवाजा होना जरूरी है, कि भगवान ना करे एक बंद हो गया तो दूसरा चालू होना चाहिए, कि ताकि घर में राशन की कमी ना हो और बच्चों की खुशियों में कोई कमी ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि इनकम का दूसरा दरवाजा आज अगर आप अपने घर पे बनाना चाहते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो आगे हम बात करेंगे ये कैसे हो सकता है। और कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग से ही हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग से दूसरा दरवाजा बना सकते हो, क्यों? क्योंकि ये दरवाजा जो है वो फ्री में बनेगा। लेकिन अगर मुझे मान लो चाइनीज की दुकान खोलनी है, या मुझे चाय की टपरी खोलनी है, पान की टपरी अगर खोलनी है, तो कहीं ना कहीं लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। बट एक आम इंसान के पास 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कहां से वो डाल सकता है? बताओ, एक साथ कहां से आप डालोगे? तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इनकम का दूसरा दरवाजा भी बनाना है, ताकि नौकरी चली गई तो एक दरवाजा होना चाहिए। तो समझ लो आज आप सही जगह पे हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको दूसरा दरवाजा घर पे बना के दे सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? इसके 2 कारण मैंने आपको बताया कि पहले तो महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे घर में होने चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सही जगह है। और अगर आपको सिक्योरिटी बनानी है घर पे, इनकम का दूसरा दरवाजा भी घर पे बनाना है, कि एक बंद हो गया तो दूसरा चालू रहना चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सही ऑप्शन है। यह सही विकल्प है जो आप चुन सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, आप सोच रहे होंगे कि सचिन सर ने नेटवर्क मार्केटिंग तो लिखा है, तो ये ऐसा फोटो क्यों डाला है जहां पे 4 लोग है, बादल है, सूरज है, राइट? उसमें से आप देखोगे तो एक बंदा तो तुरंत भाग गया है, एक बंदा सोच रहा है, एक बंदा कुछ, दो बंदे एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक इंसान जो है वो प्लान बता रहा है किसी को, ठीक है? दोनों में कुछ आर्गुमेंट चल रही है, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा। और तीसरा बंदा है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चौथा बंदा जो भाग रहा है, उसको समझ में आ गया भाई ये सूट भी टाई भी वाले लोग हैं, राइट? ये शायद मेंबर बनाने वाला काम कर रहे हैं, तो तुरंत ही निकल गया। अब जितने भी नए लोग यहाँ पर है जो अभी तक वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने या अभी अभी बने हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये तो लगा ही होगा कि यार इंडिया में बहुत सी कंपनियां आई है और बहुत सी कंपनियां चली भी गई है, राइट? भरोसा नहीं हुआ रहेगा इस इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रस्ट नहीं हुआ रहेगा बहुत से लोगों को शुरुआत में, कि यार ये तो उल्लू बनाने वाला काम रहेगा, बेवकूफ बनाने वाला काम हो सकता है। ये 1 के नीचे लगाओ 2, 2 के नीचे लगाओ 4, ये जो 4 के नीचे लगाओ 8, ऐसा आपने सोचा रहेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में बहुत सी कंपनी आई थी और बहुत सी कंपनियां चली गई। इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा है, बट आज वेस्टीज जैसी कंपनी है जो लोगों का भरोसा जोड़ने का भी काम कर रही है। मैं ये गलत नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में बदनाम है, बट आज ऐसा नहीं रहा है। आज ये लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों को रियलाइज हुआ है कि एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है, कहीं ना कहीं दूसरा चीज है, दूसरा बिजनेस जरूरी है। और आज वेस्टीज में इतने सफल लोग हैं, इतने सफल लोग हैं कि आज लोगों को वेस्टीज पे विश्वास आने लग गया, और नेटवर्क मार्केटिंग में धीरे धीरे विश्वास आने लग गया। जैसा आपको आया वैसे बाकी लोगों को भी आ सकता है, राइट? तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक कॉन्सेप्ट के, एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। ये स्टोरी जो है मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ था। ये स्टोरी ध्यान से सुनना कि कैसे मेरे दोस्त ने पूछा नेटवर्क मार्केटिंग बारे में, कैसे जवाब हुई, क्या
डिस्कशन हुआ या क्या बहस हुई, इस पे से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी और इस पे से आपको ये भी पता चलेगा कि लोगों को कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करनी है या कैसे बात करनी है, वो भी थोड़ा बहुत चीजें आपको इसमें से पता चल जाएगा, राइट। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ एज ए ट्रेनर काम किया, उसके बाद मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। तो मेरा एक दोस्त मुझसे मिला, उसने मुझसे कहा, एक्चुअली बचपन का दोस्त है, इधर ही रहता है वसई में। उसने मुझे कहा कि यार सचिन, क्या वो पहले वाली कंपनी छोड़ दी? मैंने बोला हाँ छोड़ दी। बोलता कौन सी कंपनी में है? मैंने बोला यार अभी एक वेस्टीज मार्केटिंग करके कंपनी है, उसमें हूं मैं। तो बोलता है क्या कर रहा है तू? मैं बोला एज ए ट्रेनर हूं मैं कंपनी में। तो बोलता है अच्छा ये वही है ना, उसकी तरह ही है ना, मेंबर बनाओ वेस्टीज का, सुना है कुछ वो लोग जोड़ना रहता है, साबुन तेल लोग बेचते हैं, बराबर वही है ना? हाँ, लोगों को मेंबर बनाना, लोगों को उल्लू बनाना, वही सब चीजें पे है ना। मैं बोला देख भाई ऐसा नहीं है, बट मेंबर बनाने वाला काम है, ये सही है, बट अलग तरीका है इसमें कुछ। बोलता है यार ये बहुत से लोग करते हुए मैंने देखा है, मेरे को भी कुछ मेरे कुछ रिश्तेदार के रिश्तेदार में कुछ लोग कर रहे हैं। एक आंटी जो है मेरी बिल्डिंग में वो कर रही है कुछ ना कुछ, पता नहीं प्रोडक्ट बेचती रहती है, घर पे आती है बताती है, ये है क्या मतलब, इसमें फायदा क्या है, इसमें सच में लोग पैसे कमाते हैं क्या? ऐसा उसने मुझे पूछा। मैंने बोला हाँ भाई कमाते यार, देख मैं तो कंपनी का ट्रेनर हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, राइट। तो इसमें पैसे कमाते हैं। बोलता क्या बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब देखो एक तो वो था गुजराती, राइट, ऊपर से बिजनेसमैन का बेटा है, तो इसलिए उसने मुझे पूछ लिया कि यार इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, कोई एक फायदा बड़ा बता। तो मैंने उसको बोला देख नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर इस बिजनेस में, अगर वेस्टीज में कोई इंसान अगर 1 साल भी काम करता है सीरियसली और ईमानदारी से, और उसके बाद भगवान का अगर उसको कुछ हो जाए, तो फिर भी उसके जाने के बाद भी बंदे के घर पे लाखों रुपए का चेक आ सकता है, ये हमारे वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की ताकत है। बोला क्या बात कर रहा है? बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जो बंदा काम करने वाला बंदा ही अगर नहीं रहा इस दुनिया में, तो पैसे कहां से आएंगे? तो मैंने बोला भाई यही तो पावर है ना नेटवर्क का। मैंने बोला यही पावर है नेटवर्क का। आज जिस बंदे ने टीम बनाई है, बंदा तो चला गया बट टीम तो काम कर रही है ना, टीम काम कर रही है, टीम बिजनेस कर रही है। तो टीम का जो बेनिफिट जो हो रहा है, बिजनेस जितना हो रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट पैसा उसको भी जाएगा। अब मान ले तू इस बिजनेस में जुड़ा है, तू काम कर रहा है, भगवान न करे कुछ हो गया, बट तेरे नीचे जो टीम बनी है उसके सहारे तेरे घर पे पैसा आता रहेगा। बोलता है यार लेकिन ये तेरे को कुछ गलत नहीं लगता इसमें? बोला गलत क्या है? बोलता है मुझे एक बात बता, अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं लोगों की मदद क्यों लूं? मेरा इसमें गलत क्या है? अगर लोगों की मदद ले रहा तो गलत क्या है? बोलता है नहीं यार, मैं पैसे अगर मुझे कमाने हैं तो खुद के बलबूते पे कमाऊंगा, मैं लोगों का सहारा क्यों लूं यार, है कि नहीं? मैं लोगों का सहारा क्यों लूं? मैंने बोला तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि नहीं? बोलता नहीं यार कहीं ना कहीं मुझे ये पाप लग रहा है। बोलता है अपने फायदे के लिए तुम लोगों को जोड़ रहे हो, लोगों को बोल रहे हो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, है कि नहीं? अगर मुझे कुछ बनना है यार, अगर कुछ बन के दिखाना है तो खुद के पैरों पे मतलब बन के बताओ, है कि नहीं? लोगों की जरूरत क्यों है आपको? ऐसा मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उसको पूछा कि छोड़ना ये वेस्टेज का टॉपिक छोड़, और बता तेरा काम क्या चल रहा है? बोलता है बस चल रहा है। मैंने बोला और क्या मतलब फैक्ट्री कैसी चल रही है? अब एक्चुअली उसकी फैक्ट्री है, टाइल्स जो बनाते हैं ना, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, किचन में जो टाइल्स लगते हैं, जो फुटपाथ पे जो ब्लॉक्स लगते हैं ना, उसका मैन्युफैक्चर है। देखो मैंने बोला और भाई कैसा चल रहा है धंधा बिजनेस? बोलते हैं यार अभी तो फिलहाल डाउन चल रहा है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, ये सब चीजें उसने मुझे बताया। मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे फैक्ट्री को कितने साल हो गए? हो गए रहेंगे यार 20-25 साल हो गए फैक्ट्री को। मैंने बोला अच्छा क्या बात है, तो कौन मतलब दादा ने बनाई है? बोलते नहीं नहीं, दादा की जो जमीन थी खेत की, उसका पैसा लेकर डैडी ने फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर लिया। मैंने बोला अच्छा अभी फैक्ट्री कौन चलाता है? बोलता है अभी पिताजी और मैं, हम दोनों मिलकर संभालते हैं। मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बता, टाइल्स कौन बनाता है, तू बनाता है तेरे पिताजी बनाते हैं? बोलते हैं नहीं नहीं टाइल्स यार हम क्यों बनाएंगे, हम खाली मैनेज करते हैं, टाइल्स बनाने के लिए हमारे पास 40 वर्कर है फैक्ट्री में, 40 लोगों की ये अपना ये लेबर है। मैंने बोला अच्छा 40 लोग है? बोलता है हाँ। मैंने बोला यार मुझे एक बात बता, तूने कहा था कि लोगों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे तो तेरी फैक्ट्री में तो 40 लोग हैं, है कि नहीं? तूने बोला था कि मैं लोगों का फायदा क्यों उठाऊं, बराबर है, तो तू तेरे 40 वर्कर्स का फायदा क्यों उठा रहा है? बोलते अरे लेकिन सचिन इसमें मैं 40 वर्कर्स से फ्री में थोड़ी ना काम करवा रहा हूँ, आप लोग तो फ्री में काम करवाते हो।
मैं वो 40 वर्कर लोग को अगर काम दे रहा हूँ तो साथ में पगार भी दे रहा हूँ ना, फ्री में थोड़ी ना काम कर पा रहा हूँ। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, पगार तो देना पड़ेगा, तूने अगर नौकरी पे लोग रखे हैं तो। अच्छा मुझे एक बात बता, तू जितना पगार देता है क्या 40 में से कल को एक भी वर्कर तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है कि इतनी बड़ी? बोलता है नहीं यार इम्पॉसिबल है। बोलते इम्पॉसिबल है, अगर कोई करना भी चाहे तो भी मैं होने नहीं दूंगा। बोला क्यों भाई? बोलते यार कंपटीशन का जमाना है, तुझे बोला तो सही। मैंने बोला अच्छा ये बात सही है। अब देख भाई तेरे नीचे भी लोग हैं, 40 लोग हैं, मेरे नीचे मान लो 400 या 4000 लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में तू बोल रहा है ना कि लोगों को इस्तेमाल करना है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे एक बात बता, 40 तेरे वर्कर्स में से कल को एक भी आगे चल के टाइल्स की फैक्ट्री नहीं बना सकता है। बट जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मान ले मेरे अंदर 400 लोग हैं, पर 400 में से 40 लोग मैं ऐसे जरूर निकाल सकता हूँ कि तो तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री बनाने की हिम्मत और ताकत, ये दोनों मैं उनको दे सकता हूँ वेस्टीज के जरिए। फर्क क्या है कि तू तेरे 40 लोगों को पगार दे रहा है और मेरे अंदर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मैं उनको एक मौका दे रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। तो इसमें जो है लोगों का हम इस्तेमाल नहीं करते, इनफैक्ट लोगों को मौका दे रहे हैं पैसे कमाने का, अपने सपने पूरे करने का मौका हम लोग दे रहे हैं। बल्कि तू जो तेरे 40 वर्कर्स है तू उनको सिर्फ रोजी रोटी दे रहा है, और यहां पे अगर हम लोगों को जोड़ रहे हैं तो हम उनको मौका दे रहे हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में रोजी रोटी तो कमा ही सके बट सपने भी पूरे कर सके। पगार से तेरे 40 वर्कर रोजी रोटी कमा रहे बट क्या सपने पूरे कर पा रहे? तो उसने कहा नहीं, बड़ी यहाँ पे इस इंडस्ट्री से लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो। तो ये फर्क है दोस्तों। एक चीज समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका देने वाला बिजनेस है। आप जब भी प्लान बताने जाओगे ना, या किसी को वेस्टीज के बारे में जब आप बताने जाओगे ना, तो डर के नहीं जाना है कि क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा ना बोलेगा, वो बात की बात है। आपको इस तरीके से जाना है कि आप उसकी मदद करने के लिए जा रहे हो, आप उसको कुछ देने जा रहे हो, उससे बस से कुछ लेने नहीं जा रहे हो। सामने वाला लेता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो ये चीज आपको समझनी है, नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। पगार देने में, मौका देने में फर्क होता है दोस्तों, और ये एक मौका है कि जहां पे हम लोगों को ये मौका मिल रहा है। तो मेरे दोस्त ने कहा अच्छा लेकिन यार सचिन, चल तेरी बात तो मैं समझ गया, पगार देने में मौका देने में फर्क है, बट यार ये चेन मेंबर ये सब बनाता कौन है यार, है कि नहीं? ये चेन बनाने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है कि नहीं? चेन बनाने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम। मैंने बोला देख, हर जगह चेन मेंबर नेटवर्क तो है ही, है कि नहीं? हर जगह चेन मेंबर नेटवर्क है। अभी तेरे फैक्ट्री में कुल मिला के 40 लोगों का नेटवर्क है, 40 वर्कर से बराबर? बोलता हाँ, मतलब गलत, उसके अलावा भी तेरा नेटवर्क है, तेरे क्लाइंट्स जो तेरे से टाइल्स खरीदते हैं वो भी तेरा नेटवर्क हो गया। अब जो 40 वर्कर्स हैं वो मुझे एक बात बता, वो रोबोट है कि इंसान है? बोलता है इंसान है। तो हम भी तो इंसानों को ज्वाइन कर रहे हैं ना, जैसे तूने नेटवर्क बनाया है 40 लोग फैक्ट्री में बनाया, वैसे हम भी नेटवर्क बनाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? और मुझे एक बात बताओ, चेन और मेंबर से इतनी तकलीफ क्यों है? अगर इस चेन और मेंबर बनाने वाले काम से अगर मेरे जाने के बाद अगर मेरे घर वालों को कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं हो रही है तो इसमें गलत क्या है? और चेन मेंबर की अगर हम बात करें तो ये बरसों से चला आ रहा है सर, चेन और मेंबर और नेटवर्क बनाने वाला काम। इनफैक्ट ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है ना, तो ये चेन और मेंबर और नेटवर्क के सारे में ही बनाई। अब पहले देखो वो कुछ अमीबा आया, अमीबा से वो दो कुछ सेल्स डिवाइड होके निकले, उसके बाद मछली आई, मछली से बंदर आया, बंदर से इंसान आए। उतना दूर नहीं जाते हैं, चलो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैं इस दुनिया में आया मेरे पिताजी की वजह से, बराबर? पिताजी दुनिया में आए दादाजी की वजह से, ठीक है? अब शुरुआत में दादाजी ने अपने नीचे 3 नेटवर्क चालू किया, यानी कि 3 लेग बनाए, 3 लाइन बनाए, जो भी बोलते हैं लाइन। अब मेरे दादाजी ने पहली लाइन जो बनाई थी वो मेरे पिताजी ज्वाइन हुए थे, बराबर? दूसरी जो लाइन बनाई थी वो मेरे चाचा ज्वाइन हुए थे उसके अंदर। तीसरी जो लाइन बनाई थी वो मेरी बुआ ज्वाइन हुई थी उसके अंदर। मतलब 3 लेग बनाए थे, बराबर है? ठीक है, तीनों डायरेक्टर समझ लो ऐसा, ठीक है? तो मेरे चाचा बन गए रहे मेरे ख्याल से स्टार लेवल, बराबर है कि नहीं? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, सॉरी सिल्वर, गोल्ड एंड स्टार, स्टार लेवल पे बन गए मेरे दादाजी। अब उसी प्रकार मेरे पिताजी ज्वाइन हुए, पिताजी ने पहला लेग बनाया मेरी बहन और दूसरा लेग बनाया वो मैं। चाचा थोड़े से एक्सपर्ट निकले, चाचा ने टोटल 5 लाइन बनाई, ठीक है?
चाचा ने 5 लाइनें बनाई है, मतलब 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। बुआ ने 2 लाइन बनाई, ठीक है, बराबर है। तो यही सब हो रहा है। अब सोचो दादाजी का नेटवर्क देखो कितना बड़ा बना है, एलओबी कितनी आती रहेगी वो सोचो, बराबर। अब हर कोई चेन नेटवर्क बना ही रहा है, बराबर है। तो आज से 2 साल पहले मैंने भी मेरी एक लाइन चालू की है, मेरी लड़की। अब दूसरा देखते हैं लाइन चालू होगी या नहीं, पता नहीं, बराबर। अब मेरे नीचे एक लाइन बनी है, बराबर। एक मान लो मेरी लड़की ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो मैं तो बन गया सिल्वर, ठीक है। मेरे पिताजी गोल्ड लेवल पे, दादाजी स्टार लेवल पे। इसी प्रकार तो चेन बनती है सर, बचपन से वर्षों से ये काम चलते आ रहा है। तो चेन और मेंबर बनाने वाले काम से तकलीफ क्यों है? आप जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी में भी चेन और नेटवर्क हर जगह है। एक ऊपर वाला रहेगा जिसकी कंपनी रहेगी, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। अभी डिपार्टमेंट नाम करके उसको चेंज कर दो, उस पर चेन लगा दो। अकाउंट्स की चेन है, फाइनेंस की चेन है, ट्रेनिंग की एक चेन है, सेल्स की एक चेन है। अब सेल्स वाला जो रहेगा, सेल्स में सेल्स हेड होगा या वीपी होगा, वीपी के नीचे सेल्स हेड होगा, सेल्स हेड के नीचे आरएसएम होगा, आरएसएम के नीचे जेडएसएम रहेगा, जेडएसएम के नीचे एरिया सेल्स मैनेजर रहेगा, और एरिया सेल्स मैनेजर के नीचे बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, और सेल्स एग्जीक्यूटिव के नीचे बहुत सारे सेल्समैन होंगे। तो बन गई ना चेन। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर ये मैं चेन और मेंबर अगर नेटवर्क बना भी रहा हूं, राइट, तो इसमें यार जिसको मैं जोड़ रहा हूं उसका भी तो फायदा है और मेरा भी फायदा है। तो गलत क्या है? मैंने मेरे दोस्त से ये कहा, अगर मान ले अगर मैं तुझे ज्वाइन कर रहा हूं और तुझे भी पैसे कमाने का मौका दे रहा हूं, और अगर तू इसमें से वेस्टीज से कुछ पैसे कमा लेता है और मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, तो इसमें गलत कहां है भाई चेन और मेंबर और नेटवर्क बनाने में? चेन, मेंबर और नेटवर्क बनाने में शर्म क्यों आती है? मुझे एक बात बताओ यार, ये तो इतना नेक काम है। मैंने पहले ही कहा था, पगार देने में, मौका देने में फर्क है। पगार से सिर्फ आप जिंदगी चला सकते हो, लेकिन मौका देने से आप अपनी जिंदगी खुद बना सकते हो। तो यही चीज को आपको समझना है सर। डरिएगा मत चेन, मेंबर और नेटवर्क के काम से। जो लोग डरते हैं ना, वो क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा। इसमें कोई खराबी नहीं है। लोग मना इसलिए करते हैं चेन, मेंबर का, नेटवर्क का नाम सुन के, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए वो आपको बोलते हैं अच्छा यही है ना वो चेन बनाने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम। और आपको भी अगर शर्म आती रहेगी तो मुझे एक बात बताइए, गलत क्या है यार चेन और मेंबर नेटवर्क बनाने से? मेरे बाद अगर मेरे घर पे पैसों की तकलीफ नहीं होगी ये चेन और मेंबर के नेटवर्क के काम से, तो इसमें तकलीफ किस बात की? इस चेन, मेंबर और नेटवर्क के काम से यार नीचे वाला भी कमाएगा, ऊपर वाला भी कमाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे दोस्त ने कहा सचिन बात तो सही है, लेकिन ये ना, ये एक बोलते ना इसमें बहुत बड़ा झोल है। मैं बोला भाई क्या झोल है भाई? बोलते थे इसमें है ना कंपनी वाले कमाते हैं, मालूम है? कंपनी वाले कमाते हैं, समझ रहा है? कंपनी जिसने बनाई है ना, जिसने प्लान बनाया, उसको कितना प्रॉफिट जाता रहेगा वो सोच। बोला मुझे एक बात बता, ये बात तो तेरी सही है कि कंपनी को प्रॉफिट जाता है, कंपनी भी कमाती है, बराबर है। तो मुझे एक बात बता, बाकी की कंपनियां नहीं कमाती? जो भी कंपनियां है मार्केट में, डाबर है, हिमालय है, पतंजलि है, जो भी है, उन लोग नहीं कमाते? अब अगर इस स्लाइड में देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये मैं आपको एक बताता हूँ। देखो नॉर्मली कंपनी रहती है, ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, बराबर है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद कुछ सीएनएफ एजेंट के पास जाता है, उसके बाद वहां से मतलब वेयर हाउस समझ लो, वेयर हाउस से निकल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को माल देता है, और होलसेलर रिटेलर को माल देता है, रिटेलर यानी कि आपका दुकानदार, और दुकानदार के बाद कस्टमर के पास जाता है, ठीक है, बराबर है। ये चेन बनती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? ये मान लो ये कंपनी है, वेस्टीज है, वेस्टीज सीधा अपना सामान देते हैं हमारे कस्टमर के पास, यानी कि सीधा सामान जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, राइट। आप देख सकते हो वहां पे मैंने भूषण सर का फोटो लगाया मर्सिडीज के साथ, बराबर। लेकिन अगर यही भूषण सर अगर ऊपर वाला फॉर्मूला अपनाते, नॉर्मल दुकानदार से अगर वो सामान लेते, दुकानदार से सामान लेते, बराबर है, ठीक है, दुकानदार से अगर वो सामान लेते, तो मेरे ख्याल से आज ये शायद उनके पीछे जो कार खड़ी है वो नहीं होती। और दूसरा, ये ऊपर वाले मैंने 2 महारथियों का फोटो लगाया है, ये आप शायद जानते होंगे इनको, करीना कपूर और ऋतिक रोशन। बीच में जो पैसा है वो उनको भी तो जाता है ना। अब सोचिए एक प्रोडक्ट के पीछे पैसा, मान लो ये जो कस्टमर है ना ऊपर जो मैंने लिखा है ये, ठीक है, कस्टमर जो है उसमें आपको
मान लो 20 रुपए का साबुन आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, या 40 रुपए का साबुन आ रहा है, तो ये 40 रुपया जो साबुन है उसमें से वो 40 रुपए में से रिटेलर भी कुछ कमाता रहेगा, दुकानदार भी कमाने के लिए बैठा है ना, दान करने के लिए तो बैठा नहीं है, होलसेलर भी कुछ कमाता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का भी कुछ मार्जिन होता है, बराबर है। फिर कंपनी भी तो कमाएगी ना, क्योंकि कंपनी को भी फैक्ट्रियां चलानी है, प्रोडक्शन करना है। और प्लस 40 रुपए में से आप समझ लो, 40 रुपए में से 20 रुपया तो अगर मैं किसी साबुन की बात करूं तो 20 रुपए तो करीना लेके जाती रहेगी अकेले, या कुछ नहीं तो 15 रुपए तो इसका फिक्स रहेगा। तो अगर वही पैसा अगर जो इन सबको जा रहा है, कितने लोग हैं देखो, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एक हीरो हीरोइन कोई भी है, 1 2 3 4, मैं 4 पकड़ रहा हूं फिलहाल, ठीक है। अगर ये 4 लोगों का पैसा अगर किसी एक इंसान को मिले तो उस एक इंसान का फायदा नहीं होगा? एक मुझे बात बताओ। और दूसरा, जो मेरे दोस्त ने कहा था, भाई तूने कहा था कंपनी कमा रही है, राइट, तो यहाँ पे अगर वेस्टीज कंपनी कमा रही है लेकिन लोगों को दे भी तो रही है ना, बता तू मुझे बात बता कि तुझे आज तक इतना जो तूने साबुन तेल वगैरह जो भी खरीदा किराना दुकान से, आज तक तुझे क्या मिला? क्या आज तक तेरे पास कुछ गाड़ी या एक बंगला बना सका, या तू अपने सपने पूरे कर सका, या एक सादा सा मोबाइल भी ले सका क्या तुमने? तो प्रॉब्लम क्या है? कंपनी तो सब कमाती है, कमाने के लिए सब बैठा है ना, लेकिन यहाँ पे कंपनी दे भी तो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझना है सर, नेटवर्क मार्केटिंग, बराबर है। आगे बढ़ते हुए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेंबर और चेन की बात चल रही थी, आई होप सो कि आपको क्लियर है मेंबर और चेन क्या होता है, ठीक है। आई होप सो कि मेंबर और चेन आपको जो है वो क्लियर है। अब दूसरा, ये मेंबर और चेन की मैं बात कर रहा था, आपको करना क्या है वेस्टीज में आके, करना क्या है? पहले तो वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, बराबर है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताना है, ठीक है, जैसे आपको सिखाया गया है वैसा आपको कॉन्सेप्ट लोगों को प्लान बताना है, ठीक है, ताकि वो ज्वाइन कर ले, वो भी पैसे कमा सके और आप भी पैसे कमा ले। करना क्या वेस्टीज में? आपको पहले वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, कॉन्सेप्ट लोगों को शेयर करते जाना है, उनको ज्वाइन कराना है ताकि वो भी पैसे कमा सके और आप भी पैसे कमा सको। इतना काम करना है, वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, कॉन्सेप्ट जो है ये वेस्टीज का लोगों को बताते जाना है, उनको ज्वाइन करवाना है ताकि वो भी पैसे कमा सके और आप भी पैसे कमा सको, बराबर। और वेस्टीज के क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करना है, सारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले। अब मेरे दोस्त ने पूछा, जैसे मैंने कहा ना, भाई तुझे क्या करना है, वेस्टीज जो हमारी कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है, ये तुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना है, जैसे मैं तुझे आज कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वैसे तुझे लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है। जैसे मैं तुझे, मान लो तू ज्वाइन करेगा नहीं करेगा जो भी है, लेकिन मान लो तू ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, वैसे तुझे लोगों को ज्वाइन कराना है ताकि भाई तू भी पैसे कमा सके, मैं भी पैसे कमा सकूं, और वो जिसको तू ज्वाइन करेगा आगे वो भी पैसे कमा सके। तो ये सुनने के बाद उसने कहा कि सचिन मैं कैसे मान लूं कि तेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हैं? मैं बोला यार देख, मैं कंपनी का ट्रेनर हूं, मेरे इतने लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, कंपनी का 2000 से ज्यादा करोड़ है साल का, राइट, और मैं भी खुद इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं कि मेरे कंपनी के वेस्टीज के प्रोडक्ट्स काफी क्वालिटी वाले। तो उसने बोला यार मैं कैसे मान लूं, तेरी कंपनी है, तू ट्रेनर है, तू जो तारीफ करेगा ही। मैं बोला अच्छा, तो तेरी जो टाइल्स जो है, जब तू क्लाइंट्स को बताने जाता है तो तू तारीफ करता है बुराई करता है? बोलता नहीं यार, ऑब्वियसली तारीफ ही करूंगा ना। तो मैं बोला तो मैं क्या करूं, मैं बुराई करूं? बोलता देख सचिन, लेकिन बात है ना अलग है, ये जो टाइल्स है ना, ये या तो फुटपाथ पे लगेगी या तो किचन की दीवारों पे लगेगी, लेकिन तेरे जो प्रोडक्ट्स है या तो शरीर पे लगेंगे या शरीर के अंदर जाएंगे। तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी है या नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना जो साला घर से ही डिसाइड करके आएंगे कि करना ही नहीं मेरे को, मतलब वो घर से डिसाइड करके आएंगे। वो कहते हैं ना, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बाली सर कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन, तो मैं। तो ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो खुद को समझदार समझेंगे और उनको पता रहेगा कि आप कुछ मेंबर चेन के बारे में बताने वाले हो, लेकिन जानबूझकर आएंगे देखने के लिए कि आपको कितना आता है, या तो जानबूझकर आएंगे टाइम पास करने के लिए, आपके खींचने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए। तो कुछ भी सवाल पूछेंगे, कुछ भी सवाल वो पूछेंगे। अभी जैसे मेरा दोस्त, ठीक है, आप वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने के लिए, मान लो अगर आपने उसको फ्लेक्स ऑयल का डेमो करके बताया ना, फ्लेक्स ऑयल का डेमो आपको पता रहेगा ना, फ्लेक्स ऑयल का डेमो, थर्मोकोल हाथ में लेते हैं, उसके ऊपर फ्लेक्स ऑयल की 2-3 बूंदे जब हम गिराते हैं तो थर्मोकोल पिघल जाता है। इससे हम क्या कहते हैं कि जैसे थर्मोकोल पिघल गया वैसे शरीर के अंदर के अगर नसों के अंदर कुछ ब्लॉकेज वगैरह कुछ है तो वो ये फ्लेक्स ऑयल निकाल देता है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह सब नहीं होता है।
बराबर है। ये हम बताते फ्लेक्स ऑयल का डेमो, यही डेमो अगर आप मेरे दोस्त के सामने करते ना तो मेरा दोस्त क्या कहता पता है, सचिन थर्मोकोल पिघल गया। मैं बोला हाँ भाई पिघल गया, देख कितना मस्त है। बोलते क्या मस्त है भाई, अभी ये खाने के बाद मेरे शरीर के अंदर का सब कुछ पिघला दिया तो मैं क्या करूंगा। कुछ भी बता दो आप उनको, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जहां बनते हैं ना वो फैक्ट्री में लेकर जाओ, ठीक है, पूरा फैक्ट्री दिखेगा मस्त से, बाहर आके बोलेगा सचिन सच सच बताना, मतलब क्या आज मैं आने वाला था इसलिए इतनी साफ सफाई थी ना, सच बोल। आप कुछ भी बता दो मानेंगे ही नहीं। तो मैंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, मैंने सोचा कि चल इसको वो दूसरे तरीके से समझाया जाए। मैंने बोला यार एक काम कर नीलेश, ये वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को साइड में रखते, ठीक है, बराबर है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को साइड में रखते हैं। अब मुझे एक बात बता, तू घर पे टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करता है? तो बोलता है वो कुछ कांति करके कुछ नाम लिया, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कांति करके नाम लिया बाबा जी का कुछ, ठीक है। मैंने बोला अच्छी बात है। कॉफी कौन सा इस्तेमाल करता है? तो उसने बोला वो दीपिका पादुकोण की एडवर्टाइज आती है ना, लाल कलर का वो मग लेकर आती है। मैंने बोला अच्छा समझ गया, ठीक है। मुझे एक बात बता, साबुन कौन सा इस्तेमाल करता है? तो बोलता है करीना कपूर वाला। कौन सा साबुन इस्तेमाल करता है? तो करीना कपूर का। तो मैंने उसको पूछा यार मुझे एक बात बताइए, टूथपेस्ट, कॉफी और साबुन इस्तेमाल करने से पहले, टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से पहले क्या बाबा जी घर पे आके तुझे डेमो देकर गए थे टूथपेस्ट का, या दीपिका पादुकोण ने अपने हाथों से बना के तुझे पिलाई थी? स्नान करते हुआ करीना कपूर ने पीठ पे साबुन लगा के दिया था और पूछा था क्या कि साहब क्वालिटी कैसी लग रही है, हाँ साहब झाग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। मुझे एक बात बता, ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले क्वालिटी तुझे किसने समझाई, किसने बताई? बाबा जी ने, दीपिका जी ने, या करीना जी ने? बोलते यार सचिन कैसी बात कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी यूज करने के बाद ही पता चलती है ना। तो भाई मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ कि पहले यूज द प्रोडक्ट, है कि नहीं, पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे। ये टैगलाइन हमारी नहीं है, किसी डिटर्जेंट पाउडर की टैगलाइन है, बट सूट हम पे ज्यादा करती है। क्वालिटी पता करने का एक ही तरीका है सर, कि पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे। बोलता है हाँ सचिन बात तो सही है, लेकिन यार मुझे एक बात बता, यार टूथपेस्ट की अगर बात करूं तो जो मैं इस्तेमाल करता हूं टूथपेस्ट, ठीक है, तुम्हारा टूथपेस्ट महंगा क्यों है यार, है कि नहीं? यार तुम्हारे प्रोडक्ट जो है ना बहुत बड़े महंगे होते हैं। चल मैं तो टाइल्स के फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं तो खरीद लूंगा, लेकिन अगर मुझे किसी और को बताना पड़ेगा, हर कोई मेरी तरह रईस ना है, तो गरीब को बताऊंगा तो वो तो बोले कि भाई तू पहले निकल जा, है कि नहीं? तो मैं क्या बताऊंगा उनको? अब मान ले चल एग्जांपल तू गरीब है, मैंने मेरे दोस्त से कहा कि तू ठीक है मिडिल क्लास इंसान है, ठीक है, तू बोल रहा है प्रोडक्ट्स महंगे, बराबर है, तो मैं तुझसे क्या कहूंगा कि भाई मेरे नीलेश, मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ी ना आया हूं, मैं प्रोडक्ट थोड़ी ना बेचने के लिए आया हूं तेरे पास। भाई प्रोडक्ट बेचना ही होता है तो किसी किराना दुकान में नहीं जाता, अंबानी के पास नहीं जाता मैं, वो किराना दुकान वाला तो नया प्रोडक्ट समझ के 3-4 हजार का ऑर्डर भी दे देता था मेरे को, है कि नहीं? बट भाई मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ी ना आया हूं, आज मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूं मेरे दोस्त की जो सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स है कैसे तुझे हर महीने शुरुआत में 15 से 20 हजार रुपए कमा के दे सकता है। अब मान लो एक नौकरी करने वाला बंदा है, नौकरी वो कर रहा है, उसको पगार मिल रही है 25,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, मान लो 25,000 वो कमा रहा है मुंबई शहर में। अगर मैं उसको ये बोलूं कि नीलेश आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि कैसे जो तेरी सैलरी है वो तेरी सैलरी के ऊपर कैसे ये सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स तुझे हर महीने एक्स्ट्रा 20 से 25,000 कैसे देंगे, ये बताने के लिए आज मैं तेरे पास आया हूं। अब आप बोलोगे सचिन सर पास खाली 20 से 25,000, उसको यहाँ पे हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं और उसको मैं 20,000 रुपए बोलूं तो शुरुआत में उतना ही बोलना है सर, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए वेस्टेज वाले कमाते हो तो वेस्टेज में जुड़ने के बाद उसको पता चलेगा ना। शुरुआत में अगर मैं उसको ये बोलूं कि भाई तेरी सैलरी है, ये प्रोडक्ट्स तुझे महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा के दे सकते हैं, ये बताने के लिए आज मैं तेरे पास आया हूं, तो शायद नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि 25,000 वाला इंसान ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए के बारे में सोचता होगा, डिपेंड करता है कि कैसे उसकी सोच है। ये जब इन्विटेशन वाला जब हम करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करता है कि उसको चाहिए क्या। तो सिंपल सा है, कोई भी बोलेगा प्रोडक्ट्स महंगे तो उसको ये बोलना है कि भाई मैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए थोड़ी ना आया हूँ यार, सेल्समैन लग रहा हूँ। प्रोडक्ट बेचना होता किराना दुकान के पास जाता, अंबानी के पास जाता, ये मेरे नए प्रोडक्ट्स है सर इसको लॉन्च करो। आज भाई मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि आज जो तेरे प्रोडक्ट्स है कि कैसे तुझे हर महीने 20 से 25,000 एक्स्ट्रा कमा के दे सकते, ये बताने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। आप बता तू क्या जानना चाहेगा कि प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या ये प्रोडक्ट्स तुझे हर महीने 20,000 कैसे कमा के दे सकते या उससे ज्यादा।
लेकिन दोनों में से एक ही चीज बताऊंगा। अब आपको क्या लगता है, सामने ऑब्वियसली पूछेगा ही ना कि भाई इससे पैसे आएंगे कैसे, राइट? और सर जिनको लगता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो सर मार्केट में इससे बहुत महंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है सर, प्रोडक्ट्स में दम है, और उस दम का दाम थोड़ा सा तो देना पड़ेगा। और अगर ये प्रोडक्ट्स दम रखते हैं, आपको रिजल्ट देते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा तो पैसा आप डाल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आजकल इससे पहले आप टाइड डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे, आज से आपको अल्ट्रामेटिक इस्तेमाल करना है। मैं समझ सकता हूँ अल्ट्रामेटिक का रेट थोड़ा सा शायद टाइट से ज्यादा होगा, बट आज अगर ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आगे कोई भी प्रोडक्ट का दाम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग है। और सर प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं आपको, तो सर मुझे भी लग रहा है, इसलिए तो ये कर रहा हूं ना, ताकि जिंदगी में आगे कोई भी चीज महंगी ना लगे। हमने तो सर महंगाई में जीवन बिता दिया है, लेकिन बच्चे जब घूमने जाएंगे, कॉलेज के ट्रिप करने जाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए तो सर कर रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ नीलेश भाई, पगार के साथ साथ महीना 10-15 हजार एक्स्ट्रा आ गया तो क्या गलत है, बताओ मुझे, है कि नहीं? तो शुरुआत में बता दो, उसके बाद ये इसी के थ्रू सर जो भी बोलोगे ना, याद रखो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। हमारे कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, रिस्पेक्टेड मिस्टर गौतम बाली सर कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि कैसे बोल रहे हो। प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, अरे सर महंगाई से दूर करने के लिए तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, और सर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जितना भी मैंने समझाऊं, जाना हो, सर आप इसको मुझसे भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। एक बार अगर आप इसको सुन लोगे, समझ लोगे, तभी आपको पता चलेगा सर। और उसके बाद मैं वादा करता हूं कि डिसीजन आपका होगा, हाँ या तो ना, बस दोनों में से एक जवाब आपको देना है। रिश्ता तो अपना वैसे ही रहेगा सर। ये कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है सर। बिजनेस करने बैठे हो, है कि नहीं? चने कुरमुरे तो हम बेच नहीं रहे। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये बिजनेस जो है, आप अगर किसी को बताने जा रहे हो तो इसमें उनका भी फायदा है, मतलब आप उनको कुछ देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो। तो ये चीज समझ लीजिए सर, बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग, चेयर मेंबर नेटवर्क, हर जगह सर। आपको अगर नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, अगर किसी को पूछना है ना कि नेटवर्क क्यों जरूरी है, तो वो दीवार पे मकड़ी जो रहती है ना, जो जाले बनाती है, उसको पूछो कि नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है। जितना बड़ा उसका नेटवर्क, उतनी बड़ी उसकी ताकत बनती है सर, वो मकड़ी की। हर जगह नेटवर्क है सर, बस लोगों को चेन और मेंबर से प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को चेन और मेंबर बनाने से प्रॉब्लम है कि मैं बनाऊंगा कैसे, इससे प्रॉब्लम है। तो सर ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो नॉलेज, आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है, क्योंकि नॉलेज और आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो डर निकल जाएगा। और वो माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज से हमें बहुत अच्छी चीज सीखने मिलती है कि डर के आगे जीत है, और डर को बाहर निकलना है तो नॉलेज और आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। इसलिए जो भूषण सर जो अपने टीबीएम ग्रुप की जो ट्रेनिंग लेते हैं, या जो भी लीडर्स आके ट्रेनिंग लेते हैं, वो ट्रेनिंग बैठी है सर। ट्रेनिंग में अगर मान लो मेरी भी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, शायद आपको 70% नहीं पसंद आया, बट जो 30% आपको पसंद आ गई, वो उतना आप लेके जा सकते हो, और 30% आपको काम आ सकता है। तो ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं सर कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा, ट्रेनिंग को छोड़िएगा मत। आगे बढ़ते हुए मेरे दोस्त ने जैसे मैं कह रहा था ना टूथपेस्ट वगैरह के बारे में, तो मैंने पूछा मेरे फ्रेंड को कि अब बता, क्या अब कोई डाउट है, कुछ पूछना है? तो मेरे दोस्त ने कहा, नहीं यार सचिन, बात तो तेरी सही लगी मुझे कि यार देख, मैं फैक्ट्री में 40 लोगों को सिर्फ पगार दे रहा हूँ, बट हाँ यार वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। पगार देने में, मौका देने में फर्क है। दूसरा, प्रोडक्ट की बात रही तो इस्तेमाल करने का पता चल ही जाएगा, ये भी बात सही है। और तीसरा यार, मैं अगर इस बिजनेस करूंगा, नेटवर्क बनाऊंगा, तो मेरे और भी बहुत सारे लोग बनेंगे, और उनको भी तो मैं टाइल्स बेच सकता हूँ। मतलब वो खुद सोचने लग गया कि अगर मेरा नेटवर्क बनेगा, आजकल तो मेरी टाइल्स से वसई, विरार, बोरीवली तक जाती है, लेकिन अगर मेरा नेटवर्क बनेगा, गुजरात में मैं लोगों को ज्वाइन करूंगा, तो हो सकता है उनको भी टाइल्स की जरूरत हो सकता है किसी से जान पहचान हो जाए, तो मेरा और टाइल्स बिकने का भी जो है वो धंधा अच्छा हो सकता है। मेरा बोला, फिर मेरा यही तो नेटवर्क की ताकत है, जान पहचान के कितने लोग मिल जाते हैं। बोलता है सचिन, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में, जैसे टूथपेस्ट के बारे में तो कह रहा था, है कि नहीं, राइट? तो यार तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? मैंने कहा था ना, कुछ लोग सिर्फ चिढ़ाने के लिए आते हैं, राइट, खाली टाइम पास के लिए आते हैं, मन के अंदर घर से डिसाइड करके आते हैं कि करना नहीं है। मुझे पूछते हैं, सचिन भाई तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? मैंने बोला, देख भाई, अभी मगजमारी मत कर, मेरे टूथपेस्ट में नमक
अदरक मिर्ची लहसुन है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे टूथपेस्ट के अंदर BMW है, चाहिए तो बोल। ठीक है, डायलॉग आपको थोड़ा सा कॉमेडी लगा होगा, लेकिन डायलॉग बिल्कुल सही है कि मेरे टूथपेस्ट के अंदर BMW है। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो BMW क्या मर्सिडीज भी है, और मर्सिडीज आपके टीम के जो गुरु है भूषण मौर्य सर, राइट, आप उनके पास देख भी सकते हैं। अगर भूषण सर कोई और ब्रांड का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो शायद उनके शरीर को नमक मिलता, लेकिन आज वेस्टीज का टूथपेस्ट वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज उनके पास मर्सिडीज है। करना क्या है सर, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, लोगों को कॉन्सेप्ट बताना है, ज्वाइन करवाना है, वो भी पैसे कमा सके, आप भी पैसे कमा सको, सिंपल है। एक चीज सर जरूर याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग वो बंदा सीरियसली कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, राइट। क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को कभी नहीं चला पाएगा सर, लेकिन ट्रूमैन डीओ अगर खरीदोगे तो आपका जो घर जो है उसको चला भी पाएगा और नया घर वो बना भी पाएगा। याद रखना ये चीज कि क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को चला नहीं पाएगा, लेकिन ट्रूमैन डीओ वेस्टीज से खरीदोगे तो आपका जो घर है उसको चला भी पाएगा और नया घर बना भी देगा, बनाकर भी देगा आपको। तो ये बात समझ नहीं सर, यही तो पावर है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो चाहिए वो कर सकते हो, जरूरतें भी पूरी कर सकते हो, सब आपको क्या चाहिए वो उसके हिसाब से है। अगर एक नौकरी करने वाला बंदा मान लो 25-30 हजार रुपए कमा रहा है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में शुरुआत कर रहा है, राइट, वेस्टीज में अगर वो शुरुआत कर रहा है, अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है, ठीक है, बिजनेस डेवलप कर रहा है, और नौकरी के साथ साथ साइड में अगर उसको 20-25 हजार रुपए भी आ गए तो उसको खुशी होगी कि सुसाइड कर लेगा, बताओ मुझे। नेटवर्क मार्केटिंग दोनों चीज पॉसिबल है, जरूरतें भी पूरी कर सकते हो, सपने भी पूरे कर सकते हो। पहले जरूरतें पूरी करो, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी तो सपने भी पूरे कर सकते हो सर। कौन रोक रहा है आपको? और कौन रोक रहा है सर? मैं थोड़ी ना ये कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, जो आप कर रहे हो फालतू का काम छोड़ दो और नेटवर्क मार्केटिंग कर दो, ऐसा नहीं है सर। नौकरी भी करो, वेस्टीज भी करो, राइट। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना सर, एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, जिनकी 30-40 हजार रुपए पगार है, वो ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली नहीं लेते। डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। वो सोचते हैं अरे यार छोड़ना यार, पगार तो आ ही रहा है यार, चल जाएगा कहीं ना कहीं से यार, छोड़ना देख लेंगे, आज नहीं बताऊंगा मैं किसी को प्लान, छोड़ कल कल से करूंगा, कल से करूंगा, ऐसे ऐसे करते सर। याद रखो, अगर आप वेस्टीज को पार्ट टाइम करोगे, वेस्टीज आपको पार्ट टाइम की तरह इनकम देगी, राइट। वेस्टीज को आप फुल टाइम करोगे, वेस्टीज आपको फुल टाइम की तरह इनकम देगी। वेस्टीज को आप समटाइम्स करोगे यानी कि कभी कभी, तो वेस्टीज आपको कभी नहीं इनकम देगी। वेस्टीज कर रहे हो, नौकरी के साथ करो, किसके साथ भी करो, लेकिन करो जरूर, और हर रोज 3 लोगों को तो भी एटलीस्ट आपको अप्रोच करना है। मिनिमम 3, मिनिमम की बोल रहा हूं, मिनिमम 3 लोगों को रोज आपको वेस्टीज के बारे में या किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको वेस्टीज बताना है। किसी न किसी 3 लोगों से आपको वेस्टीज के बारे में, या तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, या तो कंपनी के बारे में बताइए, या तो प्लान बताइए, लेकिन 3 लोगों से रोज वेस्टीज के रिलेटेड बातें करनी है, सफल होना है तो। और सर सच्ची बोल रहा हूं, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। और करना क्या है, प्रोडक्ट ही तो इस्तेमाल करना है। अब ये मत बोलना कि प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं सर हम लोग, ये मत कहना कि प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह आज उठोगे तो ब्रश तो किया होगा, नहाए भी होगे, अब रात को खाना खाओगे, खाना खाने के बाद जब सोने जाओगे तभी भी ब्रश करोगे। याद रखना 2 बार ब्रश करना है, एक सुबह और एक शाम सोने से पहले, तभी भी ब्रश करोगे। और जब ब्रश करोगे तो एक चीज याद रखना आप लोग कि आपका टूथपेस्ट आपको क्या दे रहा है, नमक दे रहा है, या आगे चल के आपका टूथपेस्ट आपको ऐसे सुंदर सी गाड़ी दे सकता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग से सर पॉसिबल है, आज मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके सामने, आपके गुरु है, इतने बड़े इतनी बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज है, लाखों रुपए का चेक है, आपके सामने ये एग्जांपल्स है। सीधा ये कह रहा हूं, फर्क सिर्फ इतना ही है, जो कोलगेट इस्तेमाल कर रहे थे कोलगेट बदल लो, डेंट एश्योर इस्तेमाल कर लो, ठीक है। सर्फ एक्सेल लाते थे, टाइड लाते थे, वो बदल दो, अल्ट्रामेटिक लाया करो। तो जो आप घर पे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे वही प्रोडक्ट आपको लाना है वेस्टीज से, सिंपल। यही चीज है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बता देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कॉन्सेप्ट के इसमें से। तो ये जो पैसा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, करीना, ऋतिक को जो पैसा जाता है वही पैसा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला जाता है डायरेक्टली। यहाँ पे प्रोडक्ट पूरा घूम के आता है, और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऋतिक और करीना है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है।
तो हमारे प्रोडक्ट्स के ऋतिक रोशन भी हम ही है और करीना कपूर भी हम ही है, ये बात याद रखना जरूर आप। जेंट्स हो तो ऋतिक रोशन, लेडीज हो तो करीना कपूर, ठीक है। और जो इनकम इनके पास है ना, करीना कपूर और ऋतिक रोशन के पास, एक चीज याद रखना, इनसे ज्यादा इनकम एक नेटवर्कर कमा सकता है और ऑलरेडी है एग्जांपल। इंडिया में बस इसका इतना क्रेज नहीं है, लेकिन आप अमेरिका चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप जर्मनी चले जाओ, बहुत से जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर्स बोलते ना, लोगों के पास आज हेलीकॉप्टर है, खुद का प्राइवेट जेट है, प्राइवेट मेंशन मेंशन करके वो बंगला रहता है समुद्र के पास, ऐसा कुछ है, सब है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझिए सर, राइट। और मैं एक और सेशन बाद में कभी आपके लिए लूंगा, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले 10 सालों में आपको कितना पैसा कमा के दे सकती है। बट एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि सर पैसों की बात तो बहुत हो गई है कि नहीं, और सर मुझे तो जहां ऐसा लगता है कि अपने घर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मतलब किसी के भी घर में, किसी भी घर में अगर कोई झगड़ा होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है कि 90% झगड़ा जो घर पे होता है वो पैसों के रिलेटेड ही होता है, पैसों की कमी की वजह से ही होता है 90% झगड़ा। कहीं ना कहीं तो यही लगता है कि पैसों की वजह से, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पैसा है तो खुशी है, नहीं तो नहीं है। 90% एटलीस्ट तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी 10% ये करता है। लेकिन अगर मुझे मैंने ये महसूस किया है, आपने भी महसूस किया होगा कि पैसा अगर है, बच्चे भी खुश है, बीवी भी खुश है, राइट, रिश्तेदार भी खुश है, सब खुश है, आप भी खुश हो, और दोस्त भी खुश है, क्योंकि दोस्त भी कभी कभार बोल देते हैं पार्टी दे, ये दे, आज तू पिलाएगा, आज मैं पिलाऊंगा, है कि पैसा हर चीज के लिए जरूरी है सर, मुझे तो ये लगता है, राइट। तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि यस 90% बहुत जरूरी है जिंदगी में पैसा, मतलब खुशी पाने के लिए, ठीक है। तो समझ लीजिए सर। और पैसों के अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो बिजनेस आप जोड़ रहे हो ना, आपको क्या क्या देगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेटवर्क। वाई नेटवर्क? अभी मान लो नेटवर्क, ठीक है, मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे नेटवर्क में बहुत से लोग हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे नेटवर्क में भी एक बंदा है जो इंजीनियर है, मुझे कहीं सेमिनार में मिल गया, मैं पूछूंगा अच्छा अच्छा आप ये कंपनी में काम करते हो, अच्छा मैं ये कंपनी में काम करता हूँ। वो मुझसे पूछेगा अरे यार बता काम कैसे चल रहा है, मैं बोलूंगा यार बड़ी तकलीफ हो रही है यार, समझ भी नहीं आ रहा हो यार, और दूसरी कई जगह पे नौकरी भी नहीं है। वो बोलेगा अरे यार मेरी इधर जगह खाली है, मैं चाहिए तो मैं मेरे बॉस से बात कर सकता हूँ। तो देखा, जान पहचान बन गई, ठीक है। मेरे नेटवर्क में मान लो एक वकील है, वकील एडवोकेट, मुझे कुछ मतलब प्रॉब्लम है, मुझे कुछ पूछना है, एडवाइस लेनी है, मैं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे नेटवर्क में ही है, राइट। अब मेरे नेटवर्क में मान लो किराना दुकान वाला है, ठीक है, उसके पास जाकर अगर मुझे कुछ ऐसी चीज खरीदनी है जो वेस्टीज में नहीं है, जैसे कि टमाटो केचप, ठीक है, मेरे ख्याल से वेस्टीज में है या नहीं वो आई डोंट नो, बट जो चीजें वेस्टीज में नहीं है मैं एटलीस्ट उसके पास डिस्काउंट में खरीद सकता हूँ। या मान लो मेरी टीम में एक ऐसा बंदा है जिसका फर्नीचर का दुकान है, उससे मैं पूछ सकता हूँ कि यार ये फर्नीचर का अगर मुझे मान लो मेरे शहर में अगर मुझे खोलना है, कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको वेस्टीज के रिलेटेड नहीं बल्कि अदर रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आपको काम आ सकता है, क्योंकि आपका नेटवर्क होता है। एक शहर में हमारे लीडर एडमिट हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था उनका, लीडर एडमिट हुए थे, उनके परिवार वाले बाद में पूछे थे नेटवर्क, उस शहर के 150 लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, बोलो 150 लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, उनका परिवार को, उनकी खुद की वाइफ बीबी को आने के लिए कम से कम 45 मिनट लग गए थे, लेकिन 5 मिनट के अंदर उनके नेटवर्क और उनके साथ थे। दवाई लेनी थी, जो लाना था वो सब उन्होंने कर भी दिया, फॉर्म भरना था फॉर्म भी भर दिया अपना हॉस्पिटल का, बोलो। बाद में सर को देखने के लिए, मिलने के लिए लाइन लग गई थी, कुछ लोग फूल लेके गए थे, कुछ लोग अपना गुलदस्ता लेकर गए थे, ये वो। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे नर्स आती है, नर्स ने देखा पूरा कमरा भरा हुआ गुलाब से, गुलदस्ते से, और नर्स ने गलती से सर को पूछ लिया कि सर आप करते क्या हो। सर के हाथ में ग्लूकोज लगाए, सलाइन लगाए, सर ने पूछा मैडम आपके पास आधार कार्ड है क्या? कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो सर, कहीं पे भी, किधर भी, किसी के साथ भी। दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग नेशन टू ग्रो। आपने नायक पिक्चर देखी होगी, अनिल कपूर वाली, अनिल कपूर वाली नायक पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसमें अनिल कपूर भाई साहब कहते हैं कि चाहे आप एक माचिस खरीदो या एरोप्लेन खरीदो, पक्का बिल जरूर लेना। क्या बोलते हैं? पक्का बिल जरूर लेना, बोलते हैं ना कि नहीं अनिल कपूर भाई साहब। नायक पिक्चर नहीं देखी तो जी सिनेमा लगा लो, महीने में 2 बार तो लगती है। अब पक्का बिल क्यों? क्योंकि जो पक्का बिल में जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को जाता है, राइट, टैक्स भरना जरूरी है।
लेकिन बहुत सी जगह पे अगर आप बालाजी, अगर आप वेफर खरीदते हो या बिस्लरी खरीदते हो तो आप बिल नहीं लेते हो, तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो दुकानदार के पास जाता है, वो सरकार के पास नहीं पहुंचता। लेकिन वेस्टीज में हर कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसके पीछे जीएसटी होता ही है, हर एक प्रोडक्ट के पीछे जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। यानी कि आप जो ये काम कर रहे हो ना सर, आपको जो बिल मिलता है, पक्का ओरिजिनल बिल जो मिलता है, इसके साथ साथ आप अपने घर को तो आगे बढ़ा ही रहे हो, बट आप अपने देश को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो इस माध्यम से। तो जो लोग कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, चीटिंग है, मुझे बताओ कि कैसे चीटिंग हुआ भाई? आप लोग तो बिना बिल के सामान खरीदते हो, हम तो साला बिल, ओरिजिनल बिल के साथ सामान खरीदते हैं। उसमें टैक्स भी होता है जो सरकार को जाता है, और आपने देखा होगा जो भी इनकम का चेक आपके पास आता है उसका भी उसमें से टीडीएस कटता है, वो भी जाता है सरकार को। तो आप जो बोल रहे हैं ना, तो हम हमारे घर के साथ साथ, हमारे लोगों के साथ साथ हम देश को आगे बढ़ाने वाला भी काम कर रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत से लोगों को स्टेज पे आके बात करने नहीं होता है, राइट? लेकिन वेस्टीज से आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी खुद की बढ़ा सकते हो, राइट? याद करो जब पहली बार आपने वेस्टीज का यूनिफॉर्म पहना, व्हाइट शर्ट, ठीक है, टाई और ब्लेजर पहना रहेगा, ठीक है, कैसा लगा रहेगा आपको अपने आप को आईने में दिखकर? ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वेस्टीज में आपको मिलती है। टीम का सपोर्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक लीडर एडमिट हुए थे, फैमिली बाद में पहुंचे, टीम पहले पहुंच गई। होम मेकर, बिजनेस मेकर, मतलब एक हाउस वाइफ जो होम मेकर है, घर का काम करते हैं, लेकिन उसको बिजनेस मेकर भी हम इस बिजनेस से बना सकते हैं। महिलाओं के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं महिलाओं जो हाउस वाइफ है, कहीं ना कहीं उनको भी लगता होगा कि काश मैं भी 10-20 हजार कमाऊं तो मैं मेरे बच्चे के लिए, मुन्ने के लिए कुछ सपोर्ट कर सकूं। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता रहेगा ना कि अपने हस्बैंड के कंधों का बोझ थोड़ा सा कम करें। तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस है कि जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट, इज विदाउट कुछ पैसा भरे आपको इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट तो हुआ ना, प्रोडक्ट्स तो खरीदना ही पड़ता ना। जब सर्फ एक्सेल खरीदते वक्त आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगा तो आज अल्ट्रामेटिक खरीदते वक्त इन्वेस्टमेंट क्यों लग रहा है? जब कोलगेट खरीदते वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं लगा तो आज डेंट एश्योर खरीदते वक्त इन्वेस्टमेंट क्यों लग रहा है? बताओ। सिंपल है सर, जो बाहर से सामान ला रहे थे वो आज वेस्टीज से लाना है, इतना ही करना है। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? सामान ला रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे क्या करना है? सामान लाना है, इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करवाना भी है। एक काम कर लिए बढ़ गया बस। और इस्तेमाल, तो सामने वाला पूछेगा मैं क्यों इस्तेमाल करूं? क्योंकि भाई देख, तुझे भी पैसे चाहिए तो तू भी इस्तेमाल कर। नेटवर्क मार्केटिंग, एक चीज बात करते हो, हेल्थ इंफॉर्मेशन। आज तक वेस्टीज से जुड़ने से पहले क्या आपको पता था गैनोडर्मा स्पाइरुलिना क्या है? क्या होता है कोएंजाइम Q10? क्या होता है कॉम्बायोटिक्स? क्या होता है फुट पैच? पता था? नहीं पता था, है कि नहीं? महिलाओं की अगर मैं बात करूं, कोई भी सहेली आ जाती थी और बोलती थी अरे सुषमा घुटनों में दर्द है, क्या करूं? तो हम क्या कहते थे? डॉक्टर के पास चली जा। लेकिन अब अगर कोई गलती से हमारे पास आ गया कि घुटनों में दर्द है, तो फिर, है कि नहीं, उसका घुटनों का दर्द दूर भी कर सकते हो और साथ में आप पैसे भी कमा सकते हो। तो गलत कहां हुआ? कहां चीटिंग हुआ? एक तो उसका घुटनों का दर्द दूर हो गया, बेचारा वो भी खुश और आप भी खुश, सामने वाले का भी भला हो गया, हमारा भी भला हो गया। सर जिंदगी में मेरे ख्याल से 2-3 ही ऐसे काम है कि जहां पे पैसे कमाते हैं और दुआएं भी मिलती है। एक होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कि जहां पे वो उसको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से और दुआएं भी मिलती है हम लोगों की। एक होता है डॉक्टर, कि जहां पे दुआएं देते हैं अगर ठीक हो गया पेशेंट तो, राइट? और एक होता है टीचर, कि जहां पे पैसे भी कमाता है और उसको दुआएं भी देती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। और बाकी एक काम है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, कि जहां पे आप पैसे भी कमाते हो और साथ में लोगों की दुआएं भी मिलती है। सर कितने ऐसे लोग हैं सर जिनका मेरे ख्याल से 80%, 90% ब्लॉकेजेस थे, डॉक्टर ने बोल दिया था इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारे क्रेल ऑयल और फ्लेक्स ऑयल की वजह से आज देखो वो इंसान हेल्दी है। तो गलत कहां से हो गया सर? मेंबर और चेन बनाने वाला काम गलत कहां से लगता है? अगर इस मेंबर और चेन बनाने वाले काम से मेरे अगर कुछ बढ़िया प्रोडक्ट्स अगर कुछ जरूरतमंद लोगों तक अगर पहुंच जाते हैं तो आपको गलत क्यों लगता है सर ये काम? कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है सर। किसी के सामने भी किधर भी खड़े होकर आप बात कर सकते हो। कितना भी बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए अगर हो तो शायद 2000 लोगों के सामने माइक पकड़ने के पहले शायद उसको डर लगेगा, हाथ कांपेंगे। बट अगर एक वेस्टीज में ब्रॉन्ज, डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड हो ना, तो वो स्टेज पे जाते वक्त माइक पकड़ते वक्त उसको हाथ कांपेंगे नहीं सर, वो बिंदास बोल देगा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नो डिग्री रिक्वायर्ड। याद रखो सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको दूसरा मौका देती है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। बहुत से लोग होते हैं जिनके पिताजी की वजह से या पिताजी के पास पैसों की कमी की वजह से, घर वालों के पास पैसों की कमी की वजह से या किसी न किसी कारणवश लोग आगे पढ़ नहीं पाते या उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है सर। और अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि नौकरी के लिए डिग्री जरूरी है, राइट? तो उनको लगता है कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊं। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि काश मैं पढ़ा लिखा होता, काश मेरे पिताजी ने ये किया होता, वो किया होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं है सर नेटवर्क मार्केटिंग में।
और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्क विद फैमिली। ऐसे बहुत से लोग, अभी मेरा दोस्त, अभी लॉकडाउन के वक्त, अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल की, मेरा एक दोस्त है, ब्रेंडन नाम है उसका, दुबई में काम करता है। अप्रैल में पिताजी गुजर गए, नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि फ्लाइट नहीं है। अब बताओ क्या 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 मतलब उस पैसे का, कि अपने पिताजी की अंतिम यात्रा नहीं देख सका। लड़का दुबई में, पिताजी इधर। बोलो, ये एक ऐसा मौका है सर कि जहां पे आप अपने परिवार के साथ मिलकर काम कर सकते हो, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, चाचा, मामा, है कि नहीं, मौसी, फूफा, बुआ, घरवाली, बाजू वाली, बाजू वाले के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि जहां आधार कार्ड है वहां हम प्लान बता सकते हैं। लोग, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, रिकग्निशन, आपने देखा होगा कितना मान सम्मान और रिकग्निशन यहाँ पे लोगों को मिलता है। मालाएं पहनाई जाती है, बहुत सारा रिस्पेक्ट, मान सम्मान, अपने आपके डाउनलाइंस आपको गुरु मानते हैं। इंडिपेंडेंट ओल्ड एज, अगर कोई 60 साल का बुजुर्ग है, वेस्टीज में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो 60 एंड अबव है, लेकिन आज अपने खुद के पैरों के दम पे बेटे की कमाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टीज की कमाई आ रही है। राइट, हेल्पिंग अदर्स, मैंने कहा था ना, लोगों को अगर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स अगर मेंबर और चेन के माध्यम से पहुंच जाते हैं तो गलत क्या है? अनलिमिटेड इनकम सर, यहाँ पे ये एक बिजनेस ऐसा है कि आपका चेक आप यहाँ पे खुद लिखते हो, आपकी मेहनत आपका चेक लिखती है सर। नौकरी में अगर आप मेहनत भी करोगे ना, लेकिन वो बॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इसको देना है कि नहीं देना है। इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन, आज अगर मान लो मैं वेस्टीज कर रहा हूं, मेरा अगर महीने का चेक 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, अगर कल कोई भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया, तो मेरे बाद मेरा लड़का या लड़की तो मेरी बिजनेस कर सकती है ना। राइट, अगर मेरा लड़का अगर मेरे बाद अगर बिजनेस करना चाहेगा तो उसको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी या 5 लाख से शुरुआत करनी पड़ेगी? तो ऑब्वियसली सर 5 लाख से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा आईडी उसके नाम पे ट्रांसफर हो सकती है। तो हमने तो सर हमारी जिंदगी 0 से शुरुआत की है ना। तो अगर साइड बिजनेस में भी अगर वेस्टीज को चुनते हो और साइड में करके अगर आप अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर सकते हो कि आपके आने वाले पुश्तों के लिए, आने वाले जो बच्चे जो है, उनको कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ में कभी भी अपना पैसों का, उनको फिक्र नहीं होगी कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको टेंशन नहीं होगा कि कॉलेज में कितने मार्क्स आ रहे, 80% आ रहे कि 90% आ रहे, उनको फिक्र नहीं होगी, उनको वो टेंशन नहीं होगा, उनको मेंटल टॉर्चर नहीं होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा काम कि मेरे जाने के बाद भी अगर मेरे बच्चों को एक अच्छी सी लग्जरी लाइफ में दे सकूं, खुशियों भरी जिंदगी दे सकूं, और फिर भी आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग चीटिंग है, फ्रॉड है, मेंबर बनाने वाला काम है? और अगर सर मेंबर बनाने वाला काम है तो है, और इस मेंबर बनाने वाले काम से अगर इतनी सारी चीजें अगर मुझे मिल रही है, मेरे अंदर एक बदलाव हो रहा है, मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर काम कर सकता हूं, मैं मेरे परिवार को जब चाहे जब वक्त दे सकता हूं, तो इसमें तकलीफ क्या है सर? मुझे एक बात बताइए। और सर कौन सा ऐसा इंडस्ट्री, बोलो मुझे, कौन सी ऐसी नौकरी की जहां पे ये सारी चीजें आपको मिल सके? सर नहीं मिलेगी, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी या कोई भी बिजनेस बुरा है, मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है, राइट, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज दे सकती है सर, सिक्योरिटी दे सकती है, जो कि एक नौकरी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। और नेटवर्क मार्केटिंग में सर एक चीज, अगर मैं एक और चीज आपने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा नहीं किया रहेगा मुझे पता नहीं है, बट नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करोगे, आप जब बोलोगे, आप जब लोगों से बात करोगे, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, एक चीज याद रखना, बच्चे भी ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बहुत से बच्चों में मैंने बदलाव देखा। ये बोरीवली में एक मैडम है, ठीक है, उनकी लड़की मेरे ख्याल से 9th या 10th स्टैंडर्ड में, तो पहले बहुत डरती थी स्कूल में बात करने से, बच्चे लोगों से बात करने से। वो स्कूल में जब डांस कंपटीशन होता था, स्टेज पे बोलते तो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन उनकी मम्मी को देखकर जब स्टेज पे उनकी मम्मी जाती थी ना बात करने के लिए, बराबर है, जब आपका सक्सेस सेमिनार वगैरह ये सब होता था, CNT होता था तब, तो वो लड़की जब उनके साथ साथ आती थी ट्रेनिंग में, देख देख के, अपने मम्मी को देख देख के वो भी सीख गई, और अपने मम्मी को देखकर उनको ऐसा लगा जब मम्मी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सोचो वो लड़की जो है बोलना शुरू कर दी, स्टेज का डर उसमें खत्म हो गया, वो ये सोच लगी कि यार मम्मी कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये एक ऐसा काम, देखो नौकरी में या कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, यहाँ पे जो भी डॉक्टर है प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में है, आपका लड़का आके देख नहीं सकता कि पापा कौन सी वायर कहाँ लगा रहे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपके बच्चे जो है वो आपको ऑब्जर्व करते देखते हैं, आपको मान सम्मान मिलते हुए उन लोग देखते हैं, तो सर उनके अंदर भी एक बदलाव आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसों की बात नहीं है सर, ये सारी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, लोग मान सम्मान देते हैं, लोग आपको पूछते हैं, फोन करते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, मैं तो यही मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरा मौका है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरा मौका है जहां पे आप जिंदगी की आप सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए।
बहुत सारी चीजें सर नेटवर्क मार्केटिंग में बताने लग, मेरे ख्याल से मैं पूरा एक दिन भी इसके ऊपर ट्रेनिंग दे सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। और जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, नौकरी जो कर रहे हैं ना, अगर आप नौकरी करते करते नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि विस्टीज करोगे तो आपके नौकरी में भी आपको फायदा है। कैसे फायदा है ये मैं आपको बताता हूँ। नौकरी में अगर मैनेजर बनना है आपको, मैनेजर का काम क्या होता है बताइए मुझे, मैनेजर का काम क्या होता है? टीम को संभालना, टीम से काम करवा के लेना, टीम को सपोर्ट करना, टीम को मोटिवेट करना, टीम बनाना, है कि नहीं? तो वेस्टीज में जब आप 400-500 लोगों की जब आप टीम बना सकते हो, वेस्टीज में अगर आप 400 लोगों की टीम बना सकते हो, तो नौकरी में आप 40 लोगों को हैंडल नहीं कर पाओगे? बताओ मुझे। आराम से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 400 लोग जब आप यहाँ पे संभाल सकते हो, वो भी अलग अलग नेचर के, कोई यंग है, कोई बुजुर्ग है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, हर एक लोगों को जब आप संभाल सकते हो तो आपकी नौकरी में भी आप लोगों को संभाल पाओगे। आराम से आप कर सकते हो सर। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलती है और वही चीजें आपको आपकी नौकरी में भी आगे बढ़ने में काम आ सकती है। तो ये चीजें होती है सर, नेटवर्क मार्केटिंग आपको ऑलराउंडर बनाती है सर, याद रखना, ऑलराउंडर, जहां पे आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ कर सकते हो। बस सफल होना है, मेहनत करने के लिए बस तैयार रहना है, बस वो भी शुरुआत के दिनों में। और अभी तक मुझे एक बात बताओ, अभी तक तो हम कर ही रहे हैं ना मेहनत, अभी तक तो हम हर कोई इंसान मेहनत कर ही रहा है, अपने अपने क्षेत्र में कर ही रहा है ना, बट क्या फिर भी इच्छाएं पूरी हो रही है? क्या सपने पूरे हो रहे हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे मेहनत करके देख लो सर 1 साल। और यहाँ पे सर एक और चीज, एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मुझे याद आ रहा है, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बस ट्रेनिंग खत्म। मुझे एक होटल खोलना है, होटल, क्या गारंटी है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा? बताओ, है कोई गारंटी? मतलब अगर मैं आज होटल खोल रहा हूं तो क्या मैं आने वाले 3 साल में, क्या मैं मेरे होटल का बिजनेस का अंदाजा लगा सकता हूं कितना होगा कितना नहीं होगा, चलेगा रहेगा नहीं रहेगा? मुझे पता नहीं, ये तो मैं रिस्क लूंगा होटल खोलने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब होटल खोलोगे तो नहीं नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, बट क्या आप फ्यूचर देख पाते हो? क्या आप फ्यूचर देख पाते हो? क्या आपको फ्यूचर दिखता है क्या कि अगर मैं होटल खोलूंगा तो महीने का 5 लाख रुपए तो कमा ही लूंगा? क्या ये फ्यूचर दिखता है आपको? नहीं दिखेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे मुझे पता है कि अगर भूषण सर मर्सिडीज अगर ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूं, क्योंकि भूषण सर के लिए भी वही प्रोडक्ट्स है, मेरे लिए भी वही प्रोडक्ट्स है, भूषण सर के लिए भी वही प्लान है, मेरे लिए भी वही प्लान है। भूषण सर भी वेस्टीज में और मैं भी वेस्टीज में हूं। ये पहला ऐसा बिजनेस है कि शुरुआत करने से पहले ही आपको फ्यूचर दिख जाता है, मतलब गारंटी मिल जाती है कि यार इसमें मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आपको गारंटी देगा कि 3 साल के बाद इतना मिलेगा। आज भूषण सर को देखकर मुझे कम से कम गारंटी तो मिलेगी, हाँ यार भूषण सर कमा सकते तो मैं भी कमा सकता हूं। दिख गया ना मुझे मेरा फ्यूचर। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे चालू करने से पहले फ्यूचर दिख गया, चालू करने से पहले गारंटी मिल गई? बोलो, अगर मैं होटल खोल रहा हूं क्या मुझे गारंटी मिलेगी 3 साल बाद 5 लाख रुपए पर मंथ आ गया, 10 लाख रुपए पर मंथ आ गया? पर मंथ आएगा नहीं, आएगा ना। लेकिन यहाँ पे कम से कम भूषण सर जैसे लीडर्स है, ठीक है, राम आशीष मौर्य सर जैसे लीडर्स है, दीपक सर जैसे लीडर्स है, उनको देखते मुझे गारंटी तो मिल जाएगी। संजय मौर्य जो गुजरात में है, जो इतने बड़े डॉक्टर है, उनको देखकर मुझे उनको देखकर भी मुझे मोटिवेशन होगा कि यार जब डॉक्टर्स कर सकते तो मैं क्यों नहीं? तो यहाँ पे तो सब कुछ प्रूफ आईने के सब कुछ सामने है। और फिर भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते हो सर, तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा मौका जिंदगी को बदलने का आप गंवा रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा ठंडे ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप भूषण सर को कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी तकलीफ है, कोई भी चीज जाननी है, जोड़ने से पहले सब कुछ पहले क्लियर कर दो और उसके बाद फिर आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन सर ये सबसे नेक बिजनेस है, मैंने कहा था कि जहाँ पे दुआएं भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, फैमिली के साथ काम कर सकते हो, घर वाले के साथ भी काम कर सकते हो, बाजू वाले के साथ भी आप काम कर सकते हो, ऊपर वाले के साथ भी काम कर सकते हो, नीचे वाले के साथ भी आप काम कर सकते हो। ऐसा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा सर। इसको एक बार पॉजिटिव नजरों से देखिए, एकदम शुद्ध बिजनेस है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट लोगों को कैसे समझाना है सिंपल तरीके से। एक लाइन में खाली आपके लिए बोलूंगा, मुझे एक बात बताओ, आज से 300 या 400 साल पहले भारत में या दुनिया में नदी और झरने बहते थे? नदियां और झरने
बहते थे क्या 300-400 साल पहले? तो हाँ बहते थे, बट क्या उसमें से बिजली पैदा होती थी पहले? नहीं, बट किसी ने उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा दिया कि उसमें से बिजली पैदा होना शुरू हो गई, है कि नहीं? उसी प्रकार बरसों से हमारे घर पे साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, चाय ये सब आ रही है, बट क्या उसमें से पैसे आते थे? नहीं। तो उसमें एक वेस्टीज जैसी कंपनी ने उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा दिया कि आज वही साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, तेल, चाय जब आप वेस्टीज से खरीदते हो तो उसमें पैसे आ जाएंगे। तो सर सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, एंड ओवर टू यू दीपक सर, भूषण सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सचिन सर, बहुत ही धमाकेदार सेशन। ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया? नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक धमाकेदार ताली हो जाए हमारे सचिन सर के लिए, जिन्होंने बहुत बड़ा नॉलेज हम सबको दे पाए यहाँ पे। सर बहुत लकी है हम कि आप हमारे साथ है आज, और आपका जो नॉलेज था लगभग लगभग आपने पूरा नहीं 120% नहीं 200% आपने दिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट आज आपको सुनते रहेंगे, मुझे तक कम से कम आज बहुत सारा चीज लेके जा रहे हैं। आपका जो फीडबैक आ रहा है यहाँ पे चैट बॉक्स में, आई थिंक सो वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि लोगों के कमेंट्स इतने बड़े बड़े लेके आ रहे हैं। सचिन सर थैंक